Hello बच्चों, let us read the question. Question says, for what value of k does the following system of equations possesses a non-trivial solution over the set of relations x plus y minus 2z is equal to 0, 2x minus 3y plus z is equal to 0 and x minus 5y plus 4z is equal to k. Find all these solutions. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ax इज इक्वल टू 0. हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है उसको हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू 0. तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है वो 0 होना चाहिए. अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज infinitely many solutions including non-trivial solutions. तो और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ये इसको इरेज कर देते हैं. इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें सारे जो डेल होते हैं, सारे डेल्टा वो 0 के इक्वल होते हैं. डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें कुल मिला के सबसे पहले हमें के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. Does the system of linear equation possesses a non-trivial solution? तो non-trivial solution के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसका जो A मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से हम इसके लिए डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 करने का कोई फायदा नहीं होगा इसमें, क्योंकि जो K होगा वो नहीं हमारा आ पाएगा. तो अगर हम डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 1 क्या होता है? ax इज इक्वल टू बी. जैसे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम a को लिखते हैं, उसमें फिर जो हमारी b मैट्रिक्स होती है उसमें हम a मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की जगह पुट कर देते हैं. तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स को लिखते हैं. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 1 माइनस 2 2 माइनस 3 1 1 माइनस 5 प्लस 4 1 1 माइनस 2 फिर 2 माइनस 3 1 फिर 1 माइनस 5 और प्लस का 4 इज इक्वल टू, और ये इसका जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे, जो इसका ये डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होना चाहिए. तो अब हम यहाँ से डेल्टा 1 लिखते हैं. तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 0 के, बी मैट्रिक्स हमारी क्या है यहाँ पे? ये है 0 0 के. तो ये हम ए के फर्स्ट कॉलम की जगह पुट कर देंगे. 0 0 के 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 1 4. तो इसका अब हम कैलकुलेट करते हैं. तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा सबसे पहले तो 0 रहेगा, फिर माइनस 1. इसमें क्या हो जाएगा? 0 माइनस का के, तो माइनस का के हो जाएगा. फिर माइनस का 2, यहाँ पे क्या होगा? 0 और माइनस का 3 के इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारा ये प्लस का के और ये प्लस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस, ये प्लस हो जाएगा और 6k इज इक्वल टू 0. तो k इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा? 0 और प्लस का 3k, ये 3k इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमें ये निकाल ही रहे हैं. तो ये यहाँ पे माइनस के, सॉरी प्लस का के और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6k.
और ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ से ये, तो यहाँ से k इज इक्वल टू यानी कि आ जाएगा यहाँ से माइनस का 5k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो k हमारा 0 आ गया। तो इस k की वैल्यू को हम जो हमें इक्वेशंस दे रखी है इक्वेशन में उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, फिर इक्वेशंस हो जाएंगी x, बाकी इक्वेशंस तो एज इट इज रहेंगी, बस लास्ट वाली चेंज होगी। तो ये x प्लस वाई माइनस का 2z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस का 3y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस का 5y प्लस का 4z इज इक्वल टू k है। तो k की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में x y z की भी वैल्यू बतानी है, तो ये इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आएगा। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। 3 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y माइनस का 6z इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 3y माइनस का 6z इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। 2x माइनस का 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5x और ये माइनस का 5z इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, z के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कहीं पर भी, तो क्या हो जाएगा 3x और 3x प्लस का 3y, z की जगह हम x पुट कर देंगे, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ से भी कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z आ जा रहा है। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू t। तो यहाँ से हमारे x y z के सोल्यूशन क्या आ जाएंगे, t t, जहाँ पे t हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।